Hey guys, welcome back to my YouTube channel Easy to Homeopath. Now today in this video we discuss the philosophy Homeopathy the Science of Therapeutics by Carol Dunham. ये फिलॉसफी 5 मार्क और 10 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है। इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट और मेजर पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को डीपली ये फिलॉसफी पढ़ना है तो आप लोग होम्योपैथी द साइंस ऑफ थेरापेटिक्स की बुक जो है वो रिफ़र कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। होम्योपैथी क्लेम्स टू बी साइंस ऑफ थेरापेटिक्स। होम्योपैथी क्लेम्स करती है साइंस ऑफ थेरापेटिक्स को। प्रायर टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होम्योपैथी ऑन द साइंटिफिक बेसिस, थेरापेटिक एज अ साइंस हैड नो एग्जिस्टेंस। थेरापेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज एंड एक्शन ऑफ रेमेडी। थेरापेटिक्स जो है ये ब्रांच है मेडिसिन की जो कि इट इज़ अ कंसर्न विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ एंड एक्शन ऑफ रेमेडी, जो कि कंसर्न करती है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ से एंड एक्शन ऑफ रेमेडी से। थेरापेटिक्स इट्स मेन द क्योरिंग ऑफ डिजीज़ एज अ सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ फिजिशियन। थेरापेटिक्स का क्या मतलब है? ये डिजीज़ को क्योर करती है एज सिमिलर, वैसे ही जैसे एक फिजिशियन का काम होता है। फ्यू केसेस आर मेंशन बाय द दुनहम आर एज फॉलोज। अब कुछ केसेस जो है वो दुनहम ने मेंशन किया है, तो वन बाय वन हम देखते हैं। केस 1, एन एल्डरली पर्सन कम्स विद द कंप्लेन ऑफ प्रीकॉर्डियल पेन विच कुड बी इंडेंजर हिज लाइफ। एक पर्सन है वो आता है क्या कंप्लेन लेके? प्रीकॉर्डियल पेन। इट्स मीन उसको जो है स्टिचिंग लाइक पेन होगा चेस्ट में, जो कि बहुत ही डेंजर होता है उसकी लाइफ के लिए। द प्रोग्नोसिस इज़ द ग्रेट इम्पॉर्टेंट। एक प्रोग्नोसिस जो है एक फिजिशियन को बहुत अच्छे से आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन, फॉर दिस फिजिशियन मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ डिजीज़ कोर्स एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज़। फिजिशियन के पास ये नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ डिजीज़ होना चाहिए, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज़ होना चाहिए, ताकि उसको पता रहे कि अगर स्टेज 1 में ये हो सकता है तो इसके और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे। हाउएवर इफ इट बी अ फैटल केस द फंक्शन ऑफ फिजिशियन वुड एंड, सो द थेरापेटिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। देखो अगर केस जो है वो बहुत ही सीवियर है, बहुत ही फैटल केस है, तो यहाँ पे फिजिशियन का फंक्शन ही नहीं रहा। अब फिजिशियन का ही कोई काम नहीं है तो थेरापेटिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। थेरापेटिक्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नेक्स्ट केस, दिस इज़ अ केस ऑफ एपिलेप्टिक कन्वर्जन। अब ये कौन सा केस है? एपिलेप्टिक कन्वर्जन का केस है। देयर आर द वेरियस कॉज टू इट अकर। इसके साथ बहुत सारे कॉज हो सकते हैं एपिलेप्टिक कन्वर्जन के। इट मे रिजल्ट फ्रॉम द फिजिकल इरिटेशन ऑफ द नर्व सेंटर्स। ऑन द अदर हैंड इट कैन बी कॉज बाय द डिस्टर्बेंसेस ऑफ वाइटल फंक्शन। जिसमें से एक कॉज क्या हो सकते हैं? फिजिकल इरिटेशन हो सकता है नर्व सेंटर का, एंड वाइटल फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। ये एक मेन कॉज हो सकता है एपिलेप्टिक कन्वर्जन का। नाउ केस 3, in a child of epileptic convulsions, first attack come in a 14 month of the old and second attack comes in a weaning period। एक बच्चा है जिसको एपिलेप्टिक कन्वर्जन जो है वो फर्स्ट अटैक उसको कब आया था? 14 मंथ में, और जो सेकेंड अटैक है वो विनिंग पीरियड में आया है। इट अकर ड्यू टू द गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस। अब यहाँ पे क्या कॉज हुआ इसका कि गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से उस बच्चे को एपिलेप्टिक कन्वर्जन्स के अटैक्स जो है वो आ रहे हैं। The physician told the mother to give the child bread and milk only and also give the placebo। अब यहाँ पे फिजिशियन क्या एडवाइस करेगा मदर को कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ ब्रेड और मिल्क दे और कुछ प्लासिबो वो देगा। Thus after dietary modification convulsions become less and finally never occurred again। अब कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन के बाद जो है कन्वर्जेंस जो है वो बहुत कम हो जाएगा और इसके और फाइनली जो है वो कभी भी दोबारा उसको कन्वर्जेंस अटैक नहीं आएंगे आफ्टर द डाइटरी मॉडिफिकेशन। लिमिट्स द साइंस ऑफ थेरापेटिक्स। अब साइंस ऑफ थेरापेटिक्स के कुछ लिमिट्स हैं तो देखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द ससेप्टेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। हर ऑर्गेनिजम्स के पास जो है एक ससेप्टेबिलिटी होती है जो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस से ईजिली जो है वो ससेप्टेबल हो जाता है। नाउ द ससेप्टेबिलिटी इज़ कंटिन्यूसली चेंज इफ़ द इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब देन द डिजीज स्टार्ट। अब कैसा है यहाँ पे हमने ऑर्गेनॉन में देखा है कि जो ससेप्टेबिलिटी होती है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है। इवन अ सिंगल पर्सन, मतलब अगर एक पर्सन है उसकी ससेप्टेबिलिटी भी एक टाइम में जो है
हाई हो सकती है, दूसरे टाइम में जो है वो लो हो सकती है। तो यहाँ क्या दिया है कि ससेप्टिबिलिटी जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहती है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि अगर इक्विलिब्रियम या इन्वायरमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो डिजीज प्रोसेस जो है वो में भी स्टार्ट हो सकता है। इफ़ अडेप्टेबिलिटी इज लॉस द ऑर्गेनिज्म गोज इनटू अ स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम एंड डिजीज स्टार्ट। अगर यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो अडेप्टेबिलिटी पावर होती है वो लॉस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे चांसेस है कि डिजीज़ प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाए। बॉडी हैव द एबिलिटी टू हील इट्स सेल्फ। बॉडी के अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को विदाउट मेडिसिन भी हील कर सके। इट्स ओन नेचर ट्राइज टू बैक टू द नॉर्मल एज इट इज टू इट्स ओन। The special susceptibility can be discovered by the administration of similimum. Thus, there is the restoration and maintenance of proper equilibrium of general stimuli, which is connected to the science of hygiene. For example, a healthy man is exposed to an unusual degree of cold. एक healthy man है जो कि सफ़र कर रहा है unusual degree of cold से. Here there is a deficiency of general stimuli. यहाँ पे क्या है कि उस मैन की, उस पर्सन की जो जनरल स्टिमुलाई है वो ये डेफिशिएंसी है उसके अंदर, विच इज़ अ नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ। उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को मेंटेन करें। द बॉडी नाउ ट्राइज टू एडजस्ट टू द कोल्ड टेम्परेचर बट ही गेट्स फील मोर चिल्ड एंड राइगर सेटेड। वो ट्राई करता है कि वो अपने आप को वो कोल्ड टेम्परेचर में एडजस्ट करे, लेकिन आफ्टर अ सम टाइम वो क्या फील करने लगता है, उसको ठंडी लगती है और राइगर्स उसमें उसको हाथ और पैर वगैरह जो है ठंड की वजह से स्टिफ होने लगेंगे। आफ्टर सम टाइम ही सिट बाय अ फायर एंड टेक अ वार्म ड्रिंक्स। तो कुछ समय बाद या फिर कुछ टाइम में वो क्या करता है, अपने आप को किसी भी ऐसे वार्म प्लेस पे रखेगा या फिर वार्म ड्रिंक्स वगैरह लेगा, जिसकी वजह से उसके कंप्लेंट्स जो है वो कम हो जाएंगे। होम्योपैथी इज़ अ साइंस विच इज़ अ कंसिस्ट ऑफ लॉ और फार्मूला। होम्योपैथी एक साइंस है जो कंसिस्ट करती है, जो बेस्ड है लॉ और फार्मूला पे। द एप्लीकेशन टू द लॉ इज़ बेस्ड ऑन सिमिलिया सिबिलिबस क्यूरेंसन। होम्योपैथी जो है ये प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इन होम्योपैथी विच इज़ अकॉर्डिंग्स टू इट्स लॉ वी सिलेक्ट द रेमेडी ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम सिमिलैरिटी। इन होम्योपैथी के अकॉर्डिंग जो है सिमिलिया सिबिलिबस क्यूरेंसर, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम जो होम्योपैथी रेमेडी सिलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम सिमिलैरिटी से। मटेरिया मेडिका हेल्प द ऑथर इन अ ग्रेट वे। द ऑथर गिव अ 7 point to study the materia medica. First one is action on the vital power. Now second one is action on the organic substances. Third one is a sphere of action of remedy, sensation, periodicity, peculiarities. Now the last one is the regime of the characteristic of the remedy. ये कुछ important points थे according to by the कैरल दुनहम से। डीपली आप लोग होम्योपैथी द साइंस ऑफ थेरापेटिक्स जो है ये बुक जो है वो रिफ़र कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल।